इस फिल्म की स्टोरी एक ऐसे आदमी की है जिसे एक खूनी खेल खेलने के लिए सिलेक्ट किया जाता है। इस खेल में उसे 13 टास्क पूरे करने होते हैं। 13 टास्क पूरे करने पर उसे एक बड़ा इनाम मिलने वाला था। अब ये 13 टास्क क्या है और कितने ज़्यादा ख़तरनाक है, ये जानने के लिए वीडियो पे बने रहें। तो वीडियो को करते हैं शुरू। फिल्म शुरू होती है एक इवेंट से, जहां एडगर नाम के एक प्रोफेसर स्पीच देने के लिए खड़े होते हैं और स्पीच के बीच ही अचानक प्रोफेसर एडगर टेबल पर रखे एक चाकू को उठाकर उस इवेंट की होस्ट की उंगलियां काट देते हैं, जो देखकर इवेंट में भगदड़ मच जाती है। तभी उस इवेंट का गार्ड वहां पर आ जाता है और प्रोफेसर एडगर पर गोली चला देता है और आखिर में हम प्रोफेसर एडगर के फ़ोन पर एक कॉल आता हुआ देखते हैं। अभी यहाँ पर क्या हुआ ये हमें आगे पता चलेगा। फिल्म आगे चलती है और हम देखते हैं मूवी के लीड कैरेक्टर एलियट को। एलियट अपनी मंगेतर शेल्बी और अपने भाई माइकल के साथ रहता है। शेल्बी प्रेग्नेंट होती है और माइकल मानसिक रूप से बीमार होता है, इसीलिए सबका खर्चा एलियट ही उठाता है सेल्समैन का काम करके। और आज एलियट बहुत खुश है क्योंकि उसे प्रमोशन मिलने वाला है। मगर जब एलियट अपने बॉस से मिलता है तब उसे पता चलता है कि उसे प्रमोशन नहीं बल्कि नौकरी से निकाल दिया गया है। एलियट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि एलियट के भाई माइकल की मानसिक बीमारी का इलाज उसी कंपनी के मेडिकल इंश्योरेंस से हो रहा था। फिल्म आगे चलती है और अगले सीन में जब एलियट घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर भी उसके साथ रहने के लिए आ चुके हैं। मतलब एलियट को अब अपने भाई के साथ साथ अपने फादर का खर्चा भी उठाना पड़ेगा। फिल्म आगे चलती है और अगले सीन में जब एलियट रात के वक्त घर से बाहर निकलता है तो उसे एक अननोन कॉल आता है। कॉल पर वो आदमी एलियट को बताता है कि उसे एक गेम के लिए चुना गया है। एलियट को ये सब मजाक और बकवास लगता है, मगर फिर वो आदमी एलियट की पर्सनल डिटेल देना शुरू करता है, जैसे कि एलियट की उम्र क्या है, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, उसका बैंक अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह। कॉल करने वाला ये भी जानता था कि जब एलियट 9 साल का था तब उसकी माँ एक एक्सीडेंट में मारी गई थी। मतलब कॉल करने वाला एलियट के बारे में छोटी सी छोटी बातें जानता था। एलियट डर जाता है और कॉल काटने ही वाला होता है कि कॉल वाला आदमी उससे कहता है कि अगर वो उस मक्खी को मार दे जो कार में उसे परेशान कर रही है तो उसे $1000 मिलेंगे। तो एलियट जैसे ही उस मक्खी को मारता है कि उसी वक्त एलियट के बैंक अकाउंट में $1000 डिपॉजिट हो जाते हैं। एलियट बहुत ज़्यादा चौंक जाता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तभी कॉल वाला आदमी एलियट से कहता है कि उसने जिस मक्खी को मारा है अगर वो उसे खा ले तो उसे $3622 और मिलेंगे। तो एलियट घर पहुंचता है और उस मक्खी को खा लेता है और उसी वक्त उसके बैंक अकाउंट में $3622 डिपॉजिट हो जाते हैं। फिल्म आगे चलती है और अगले सीन में एलियट को फिर से उस आदमी का कॉल आता है और वो एलियट से कहता है कि वो अगले 36 घंटों में मिलियनेयर बन सकता है अगर वो 13 टास्क को पूरा कर ले तो, जिसमें से 2 टास्क वो पहले ही पूरा कर चुका है। और जैसे जैसे एलियट टास्क पूरा करता जाएगा वैसे वैसे उसके बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट होते जाएंगे। मगर इस पूरे खेल के कुछ रूल्स है। एलियट इस गेम के बारे में किसी को बता नहीं सकता और अगर एलियट किसी भी टास्क को पूरा नहीं कर पाया तो सारे पैसे उससे वापस ले लिए जाएंगे। तो एलियट सभी रूल्स को फॉलो करने के लिए और गेम खेलने के लिए रेडी हो जाता है। फिल्म आगे चलती है और अगले दिन एलियट अपनी मंगेतर शेल्बी के पेरेंट्स से मिलने के लिए एक पार्क में जाता है, जहां उसे कॉल पर तीसरा टास्क दिया जाता है और इस टास्क में एलियट को 5 मिनट के अंदर अंदर किसी छोटे बच्चे को रुलाना था। तो एलियट ऐसा ही करता है, वो पार्क में खेल रही एक छोटी लड़की को रुलाता है और उसी वक्त उसके बैंक अकाउंट में $5000 डिपॉजिट हो जाते हैं। फिल्म आगे चलती है और अगले सीन में एलियट अपनी मंगेतर के साथ एक चर्च में जाता है अपने फादर को लेने के लिए और तभी एलियट को कॉल पर चौथा टास्क दिया जाता है। इस टास्क में एलियट को चर्च में रखे एक घर को उठाकर उसमें आग लगानी थी। तो एलियट ऐसा ही करता है और उसके बैंक अकाउंट में $10,000 डिपॉजिट हो जाते हैं। मगर उस छोटे से घर में लगाई गई आग चर्च में चारों तरफ फैलने लगती है। तो एलियट फायर अलार्म बजाकर
चर्च से बाहर निकल जाता है और तभी एलियट को फिर से कॉल आता है और उसे 5वें टास्क दिया जाता है। इस टास्क में एलियट को रोड पर चल रहे एक होमलेस इंसान का पूरा सामान ख़रीदना था एक शुतुरमुर्ग के बदले में। मगर जब वो होमलेस इंसान एलियट की बात नहीं मानता तो एलियट $1000 देकर उसका पूरा सामान खरीद लेता है। उस होमलेस इंसान को ये बात बहुत अजीब लगती है तो वो पुलिस स्टेशन जाता है एलियट के ख़िलाफ़ कंप्लेन करने के लिए और उसका स्केच बनवा देता है। और उसी वक्त उस बच्ची के पेरेंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं एलियट के ख़िलाफ़ कंप्लेन करने के लिए, जिस बच्ची को एलियट ने पार्क में रुलाया था। वो बच्ची पुलिस स्टेशन में लगे एलियट के स्केच को देखकर उसकी पहचान कर लेती है और इन सारी बातों की खबर ऑफिसर सिलकोट को चलती है। साथ ही साथ उसे कॉल पर चर्च वाली घटना के बारे में भी पता चल जाता है जहां एलियट ने आग लगाई थी। फिल्म आगे चलती है और अगले सीन में एलियट को 6ठा टास्क दिया जाता है और इस टास्क को पूरा करने पर एलियट को $50,000 मिलने वाले थे। इस टास्क में एलियट को एक मरे हुए इंसान की बॉडी को उठाकर पास के एक कैफ़े में ले जाकर 4 बजे से पहले उसके सामने कॉफ़ी का एक कप रखना था। एलियट ऐसा ही करता है और कॉफ़ी का ऑर्डर देता है, लेकिन जब उसका ऑर्डर आने में लेट होने लगता है और 4 बजने में सिर्फ 10 सेकंड बाकी होता है तो एलियट अपने पीछे बैठे पुलिस वालों में से एक पुलिस वाले की कॉफ़ी उठाकर उस बॉडी के सामने रखकर अपना 6ठा टास्क भी पूरा कर लेता है। एलियट की ये हरकत पुलिस वालों को बहुत अजीब लगती है और वो उसे बाहर चलने के लिए कहते हैं तो एलियट उन पुलिस वालों को उनके टेबल पर रखे अल्कोहल की कंप्लेन करने की धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। एलियट ने जिस तरह से पुलिस वालों को संभाला था उससे वो कॉल वाला आदमी खुश हो जाता है और एलियट का 7वां टास्क स्किप करके उसे डायरेक्ट 8वां टास्क देता है। 8वें टास्क के लिए एलियट को एक बस में चढ़ना होता है जिसके ड्राइवर ने बहुत ही अजीब कपड़े पहन रखे थे। दूसरी तरफ ऑफिसर सिलकोट उस कैफ़े में जांच करने के लिए पहुंच जाता है जहां एलियट ने उस लाश को छोड़ा था। वहां पर सिलकोट को एलियट का लाइब्रेरी कार्ड मिलता है। साथ ही साथ वो वॉगलर नाम के एक ऐसे आदमी को देखता है जो ख़ुद को एक रिपोर्टर बताता है और उस कैफ़े की वेटर से पूछताछ कर रहा होता है। साथ ही साथ वो उस वेटर को अपना नंबर भी देकर जाता है ताकि कोई इन्फॉर्मेशन मिलने पर वो उसे इन्फॉर्म कर सके। ये सब ऑफिसर सिलकोट देख रहा था और अब उसे वॉगलर पर शक होने लगा था तो वो उस वेटर से वॉगलर का नंबर लेकर वॉगलर के घर तक पहुंच जाता है। ऑफिसर सिलकोट को देखकर वॉगलर एक फ़ाइल लेकर डर कर वहाँ से भाग जाता है तो सिलकोट वॉगलर के घर में दाखिल होता है जहाँ सिलकोट को उस खेल से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी मिलती है। फिल्म आगे चलती है और दूसरी तरफ बस में एलियट को उस आदमी का कॉल आता है और वो एलियट को बताता है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है और उसे कम से कम 10 साल की सज़ा हो सकती है, लेकिन अगर वो सारे टास्क पूरे कर लेता है तो उस पे लगे सारे चार्जेस हटा दिए जाएंगे। जिसके बाद वो बस एलियट को एक मोटल के बाहर उतार देती है जहां एलियट उस मोटल के रूम नंबर 8 में दाखिल होता है। उस रूम में जॉन नाम का एक आदमी पहले से बैठा हुआ था जिससे बातचीत के बाद एलियट को पता चलता है कि वो बचपन में उसके साथ स्कूल में था और उसका बड़ा भाई अक्सर एलियट को बुली किया करता था। फिल्म आगे चलती है और अगले सीन में एलियट को फिर से कॉल आता है और उसे 8वां टास्क दिया जाता है। 8वां टास्क पूरा करने पर एलियट को $1,00,000 मिलने वाले थे और इस टास्क में एलियट को जॉन का हाथ काटना था और यहाँ पर अजीब बात ये थी कि जॉन भी अपना हाथ कटवाने के लिए रेडी था मगर एलियट जॉन का हाथ काटने के लिए रेडी नहीं था। तो जॉन एलियट को उसे बुली करने वाली पुरानी बातें याद दिलाने लगता है जिसके बाद एलियट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जॉन का हाथ काटकर अपना 8वां टास्क पूरा कर लेता है। जिसके बाद एलियट जॉन को हॉस्पिटल में एडमिट करता है और हॉस्पिटल से बाहर निकलते वक्त एलियट को उस हॉस्पिटल में जॉन का बड़ा भाई दिखाई देता है जो एलियट को बचपन में बहुत ज़्यादा बुली किया करता था। उसे देखकर एलियट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पास में रखी एक कुर्सी को उठाकर उसके मुंह पे दे मारता है जिससे जॉन का भाई बुरी तरह से घायल हो जाता है। तभी एलियट को मैसेज आता है
और उसे पता चलता है कि उसका 9वां टास्क भी कंप्लीट हो चुका है, यानी जॉन के भाई को मारना ही उसका 9वां टास्क था, जिसे उसने अनजाने में पूरा कर दिया था। फिल्म आगे चलती है और अगले सीन में एलियट अपनी और शेल्बी की वेडिंग रिहर्सल पार्टी में जाता है, जहां उसे कॉल पर 10वां टास्क दिया जाता है। 10वें टास्क को पूरा करने पर एलियट को $5 लाख मिलने वाले थे। इस टास्क में एलियट को उस पार्टी हॉल में तोड़फोड़ करना था, साथ ही साथ उसे किसी एक गुलदस्ते पर पेशाब भी करना था। तो एलियट बिल्कुल वैसा ही करता है और इस पूरे तमाशे के बीच एलियट उस पार्टी हॉल के सिक्योरिटी से बचने की पूरी कोशिश कर रहा होता है कि फिर से एलियट को कॉल आता है और उसे 11वां टास्क दिया जाता है। इस टास्क में एलियट को खुद को सिक्योरिटी के हवाले करना था, तो एलियट आखिर में खुद को सिक्योरिटी के हवाले कर देता है और सिक्योरिटी वाले उसको पुलिस वालों के हवाले कर देते हैं। अगले सीन में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है, मगर यहाँ पर एलियट चौंक जाता है क्योंकि उसकी क्राइम लिस्ट में वो क्राइम भी शामिल थे जो उसने कभी किए ही नहीं। और यहाँ पर एलियट को ख्याल आ जाता है कि उस शहर में उस गेम को खेलने वाला वो अकेला नहीं है। फिल्म आगे चलती है और अगले सीन में एलियट जिस कुर्सी पर बैठा होता है उसके एक टूटे हुए सिरे का इस्तेमाल करके एलियट इन्वेस्टिगेटर की गन छीन लेता है और उसे हॉस्टेज बना लेता है। और तभी एलियट को कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसके अलावा एक और प्लेयर भी इस गेम में शामिल है और वो प्लेयर भी टास्क 11 पूरा कर चुका है और दोनों में से जो भी पहले 13 टास्क पूरे करेगा वही उस गेम का विनर होगा और जो उस गेम को हारेगा वो अपने सारे क्राइम की सज़ा जेल में भुगतेगा। एलियट समझ जाता है कि अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वो पुलिस स्टेशन की एक खिड़की को तोड़कर वहाँ से भागता है, मगर पुलिस वालों की गोलियों की वजह से वो अपना फ़ोन वहीं पर छोड़ देता है। पुलिस वालों से पीछा छुड़ाने के बाद एलियट एक अनजान आदमी का फ़ोन छीन लेता है और चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि तुम मुझे इस नंबर पर कॉल करो, लेकिन उसे कोई भी कॉल नहीं आता। तभी एलियट को रोड पर एक बूढ़ी औरत आती दिखाई देती है, तो एलियट उसे अगले टास्क के बारे में पूछने लगता है, मगर उस औरत को कुछ भी पता नहीं होता और ना ही उसे इंग्लिश भाषा समझ में आती है। वो औरत बस अपने घर जाना चाहती थी, तो एलियट खुद उसे घर तक छोड़ने के लिए जाता है। दूसरी तरफ ऑफिसर सिलकोट वॉगलर का फ़ोन ट्रेस करके उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है और उसे सेफ्टी की गारंटी देता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें क्या पता है वो मुझे बताओ। और वॉगलर उसे इन्फॉर्मेशन देना शुरू करता है। वो उसे बताता है कि उसकी वाइफ भी ये गेम खेल चुकी है, उसकी वाइफ ने अपने ही कुत्ते को मारकर खा लिया था। वो कहता है कि इस गेम का मकसद यही दिखाना है कि किसी भी इंसान को पैसे का लालच देकर उसे मॉन्स्टर बनाया जा सकता है। फिल्म आगे चलती है और दूसरी तरफ एलियट उस बूढ़ी औरत को उसके घर छोड़कर वहाँ से जाने लगता है कि वो औरत उसे बाहर ले जाती है और उसे कपड़ों का एक तार बांधने को कहती है। ये तार काफ़ी ज़्यादा टाइट था, लेकिन एलियट फिर भी किसी तरह से उस तार को लगा देता है। तभी एलियट के फ़ोन पर मैसेज आता है कि उसने 12वां टास्क भी पूरा कर लिया है। एलियट को थोड़ा अजीब लगता है कि क्या ये तार बांधना ही उसका 12वां टास्क था, मगर तभी एलियट पीछे से बाइकर्स के ग्रुप को आता देखता है और जो तार उसने बांधा था वो कोई कपड़े सुखाने का तार नहीं बल्कि वो रोड के बीच में बंधा हुआ था। एलियट चिल्ला चिल्ला कर उन बाइकर्स को रोकने की कोशिश करता है, मगर जब वो नहीं रुकते तो एलियट किसी तरह से उस तार को ही वहाँ से निकाल देता है और सबकी जान बच जाती है। वो बाइकर्स आगे निकल जाते हैं, मगर तभी उन बाइकर्स के लीडर को एक कॉल आता है, जिसके बाद वो ग्रुप यू टर्न मारकर एलियट की तरफ वापस आने लगता है। दूसरी तरफ एलियट देखता है कि उससे थोड़ी दूर किसी ने रोड पर एक दूसरा तार बांध दिया है। एलियट इस बार भी चिल्ला चिल्ला कर उन बाइकर्स को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो इसमें कामयाब नहीं होता। वो बाइकर रफ्तार के साथ उस तार से टकराते हैं और उनका सर धड़ से अलग हो जाता है। उनमें से एक के बैग से एलियट को अपने फ़ोन की रिंग सुनाई देती है और कॉलर उसे टास्क पूरा करने की बधाई देता है, मगर एलियट इतने सारे लोगों की मौत से इतना ज़्यादा दुखी था
कि वो अपना फ़ोन तोड़ देता है और कहता है कि बस अब मुझे और नहीं खेलना। जिसके बाद एलियट उस आदमी का पीछा करता है जिसने रोड पर दूसरा तार बांधा था। उसका पीछा करते हुए एलियट अपने ही घर पे पहुंच जाता है। जिसके बाद वो अपने घर में दाखिल होता है तो देखता है अपने पिता को आराम से बैठे हुए। साथ ही साथ वो बाथरूम से बाहर आते हुए अपने भाई को देखता है और एलियट समझ जाता है कि रोड पर तार बांधने वाला दूसरा आदमी और इस खेल का दूसरा खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई माइकल है। जिसके बाद एलियट माइकल से 13वें टास्क के बारे में पूछता है तो माइकल उसे बताता है कि 13वें टास्क में उसे फैमिली के एक मेंबर को मारना है। एलियट उसे पूछता है कि वो किसे मारने वाला है तो माइकल कहता है पापा को। एलियट माइकल को बहुत समझाता है कि वो ऐसा ना करे। तभी एलियट के डैड उसे बताते हैं कि वो भी एक गेम खेल चुके हैं और 13 के 13 टास्क पूरे कर चुके हैं। एलियट हैरान होकर उनसे पूछता है कि 13वें टास्क में उन्होंने फैमिली के किस मेंबर को मारा था और वो बताते हैं कि उसकी मॉम को। मतलब एलियट की माँ कोई एक्सीडेंट में नहीं मरी थी बल्कि उसकी डैड ने उसकी मॉम को मारा था। ये सुनकर एलियट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने डैड के सर पर गन को तान देता है और माइकल को दूसरे कमरे में जाने के लिए कहता है। यहाँ एलियट के डैड उससे कहते हैं कि इस गेम ने उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी लेकिन वो ऐसा अपने बेटे के साथ नहीं होने देंगे। इतना कहकर वो खुद अपना गला काट लेते हैं। जिसके बाद एलियट माइकल को वहाँ से चलने के लिए कहता है मगर माइकल को ऐसा लगता है कि शायद एलियट जीतने के लिए उसे मार देगा। वो एलियट पर हमला करने ही वाला होता है कि एलियट अपने बचाव में माइकल पर गोली चला देता है और माइकल की मौत हो जाती है। माइकल की मौत के साथ ही उसका 13वां टास्क पूरा हो जाता है और उसके अकाउंट में सारे पैसे डिपॉजिट हो जाते हैं और एलियट बाहर निकल जाता है। एलियट के जाने के कुछ ही देर बाद वहाँ पर कोई आता है और ये कोई और नहीं बल्कि ऑफिसर सिलकोट था जिसकी कार में वॉगलर की डेड बॉडी थी। वो रूम में जाकर सारे सबूतों को जलाने लगता है। मतलब ऑफिसर सिलकोट भी इस पूरे खेल में शामिल था और इस बात का हिंट हमें मूवी में कई जगह पर मिलता है। एलियट का पुलिस स्टेशन से भागना मगर ऑफिसर सिलकोट का उस पर गोली ना चलाना जबकि एलियट बिल्कुल उसके निशाने पर था, या फिर एलियट को उसका मोबाइल वापस मिलना जो पुलिस स्टेशन में गिर गया था। लेकिन तभी एलियट वापस वहां पर आ जाता है और सिलकोट पर गन तान देता है। सिलकोट उसे समझाता है कि तुमने सारे टास्क पूरे कर लिए हैं और तुम्हें उसके पैसे भी मिल चुके हैं। साथ ही साथ तुम पर लगे सारे क्राइम चार्जेस भी हटा दिए गए हैं और अब तुम घर जा सकते हो। मैं सिर्फ इस गेम का एक एम्प्लॉई हूँ और अगर तुमने किसी भी तरह से दखल अंदाजी की तो तुमसे सारे पैसे वापस ले लिए जाएंगे। साथ ही साथ सारे क्राइम्स चार्जेस भी वापस तुम पर लगा दिए जाएंगे। मगर एलियट सिलकोट की एक भी बात नहीं सुनता और एक गोली उसके सर में उतार देता है। सिलकोट की मौत के बाद एलियट के अकाउंट से सारे पैसे चले जाते हैं। फिल्म आगे चलती है और अगले सीन में एलियट अपनी मंगेतर शेल्बी को कॉल करता है जहां शेल्बी उसे बताती है कि आज किसी ने उसे कॉल किया था और उससे कहा था कि अगर वो एक मक्खी को खा ले तो उसे $6000 मिलेंगे। ये सुनकर एलियट के होश उड़ जाते हैं। वो शेल्बी से पूछता है कि कहीं तुमने ये टास्क पूरा तो नहीं किया, जिस पर शेल्बी उससे कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। इस फिल्म का क्लाइमेक्स मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि यहाँ पर एलियट ने अपने भाई को खो दिया, अपने पिता को खो दिया, साथ ही साथ उसने अपने सारे पैसे खो दिए और हमें ये भी नहीं बताया गया कि इस पूरे खेल को कौन चला रहा था, इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन था, ये हमें नहीं बताया गया। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड में शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गुड लक एंड बाय बाय।